नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास शो जनता को जवाब दो में और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां की जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया है। सरकार की तरफ से कैबिनेट की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में और इसमें ये फैसला लिया गया कि अब जनगणना के अंदर ही जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। बता दें कि इसके अनाउंसमेंट केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात में चुनाव भी होने वाले हैं और इससे पहले बिहार में भी जातीय जनगणना कराई जा चुकी है और उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दिए गए हैं। लेकिन कई वर्षों से ये मांग जो है विपक्ष की तरफ से या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से भी किया जा रहा था कि केंद्र सरकार या बीजेपी जातीय जनगणना कराए और अब सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि पूरे देश भर में सरकार अपने खर्चे से जातीय जनगणना कराएगी। तो इसमें लोगों का क्या रिएक्शन है, उनका क्या कहना है, इससे क्या फायदा होगा और क्या ये चुनाव के लिए किया गया है, इन तमाम सवालों के जवाब जनता से ही जानेंगे। अभी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। इस पहल को कैसे देखते हैं? हम तो ये सही मान रहे हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि जिनका जितना भागीदारी है उतना तो मिलना चाहिए ना। और सरकार को इस पे ध्यान भी देना चाहिए। बिहार सरकार पहले भी करा चुकी है और काफ़ी फायदा भी बिहार में हुआ है। क्या फायदा हुआ जब बिहार में जातीय जनगणना हुई? तो ऐसा देखा गया कि बहुत सारे डेटा सामने आया कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मैट्रिक तक पढ़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं एजुकेशन बेसिस पे भी हुआ, तो उन लोगों को कुछ फायदा तो उससे नहीं हुआ। एजुकेशन की जहाँ तक बात है वो तो सरकार डिसाइड करेगी ना, वो तो डिसाइड सरकार करना है कि इतना पे हम लेंगे। परसेंटेज तो निकल गया था, कितने लोग अंडर प्रिविलेज हैं जिनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन उनके लिए सुविधा क्या लाई? मान सकते हैं कि चूक होती है, लेकिन ज़रूरी भी तो है ना, क्योंकि बहुत लोग अभी उससे नीचे स्तर से नीचे है, उनको तो सपोर्ट चाहिए ना। और सरकार उसके लिए खड़ा हो रही है, तो ये ज़रूरी है। मेरा मानना तो है कि ज़रूरी है, होना भी चाहिए। क्या चेंज लाएगा ये जातीय जनगणना भी? जातीय जनगणना इससे ये होगा कि पता चले कि किस कास्ट का कितना जनसंख्या है बिहार में या वर्ल्ड, मतलब पूरा भारत में। वर्ल्ड के ना से भारत का कह सकते, भारत में, भारत के लिए जरूरी है कि अभी चुनाव होने वाले हैं तो कहीं ना कहीं अभी ये सारी चीजें करके जनता को एक तरह से अट्रैक्ट करने की कोशिश भी की जा रही है। नहीं, जातीय जनगणना जो है सही है, वो होना चाहिएगा, इसलिए होना चाहिए। उसमें जो है दलित और जो भी है इन सब के, तो उनको सही मायने में उसको मतलब फ़ायदा होगा इस चीज़ से। अभी बिहार में जब जातीय जनगणना हुई थी तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद भी अपोजिशन कई तरह के सवाल खड़े करेंगे? उनका तो काम है सवाल खड़ा करना या ऐसा कुछ है, लेकिन ये सही है जातीय जनगणना जो है। नहीं लगता है कि अगर इसमें थोड़ा डिफरेंसेस आएंगे कि मेरी जाति इतनी है, मेरे कास्ट का परसेंटेज इतना है, तो मेरे को सीट भी इतना मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी फिर से शुरू हो जाएंगी? तो वो चीज़ तो है, वो चीज़ है जो आप। लेकिन आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? आम लोग को फ़ायदा ये होगा कि जो इसमें जो है दलित है और जो मतलब नीच स्तरीय जाति है, उनको इसी से फ़ायदा होगा जातीय जनगणना से। जातीय जनगणना से लोगों को क्या फ़ायदा होगा? जाति जनगणना से फ़ायदा तो है, जो निचले जाति हैं, जो मतलब SC/ST में आते हैं, और जो भी वो लोग का एक परसेंटेज निकल के आएगा कि वो कितने परसेंट पे हैं और उनको कहाँ पे वो चूक हो रही है, कहाँ पे बढ़ेंगे, उस हिसाब से। सिर्फ इसमें एक चीज़ गलत है, मतलब कि उस जाति जनगणना के अनुसार जो है उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर उस जाति जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से अगर भेदभाव अगर किया जाएगा तो सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स यही है। अदरवाइज़ अगर जाति जनगणना से लोगों को, पब्लिक को अगर प्रॉफिट हो रहा है, लाभ मिल रहा है, तो सही है। बिहार में जातीय जनगणना हुई तो आपको लगता है कि उससे बिहार के लोगों को फ़ायदा हुआ? अभी तो नहीं लग रहा है। अभी जाति जनगणना से केंद्र सरकार से उम्मीद करेंगे कि वहाँ केंद्र में बड़े पैमाने पर पूरे देश में जातीय जनगणना से फ़ायदा होगा, या फिर एक वोट बैंक बनाने का तरीका लग रहा है? जाति जनगणना से वोट बैंक बनाने का तो आंकड़ा निकल के आएगा ही, बट जाति जनगणना से अभी जितने भी जाति जनगणना हुए हैं उससे सबसे ज़्यादा ये हुआ है कि भेदभाव लोगों में ज़्यादा हो गया। प्रॉफिट की जगह पर लॉस है, भेदभाव ज़्यादा हो गया कि वो इतना परसेंट पे है, वो इतना परसेंट पे। ये नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सब ठीक है। मेरे नज़र के चश्मे से देखा जाए तो ये एक तरह पूरे तरीके से गलत है। कभी जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। जब हम सब चीज़ों को जोड़ रहे हैं तो सीधा साफ निर्देश जाता है सरकार की तरफ से कि ये एक तरह से चुनावी चश्मा है, इससे देश को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि जब हम एक थाली में जोड़ रहे हैं तो फिर हम ही तो तोड़ रहे हैं उन लोगों को। इससे होगा कि आप देखिए तो कहीं ना कहीं जितने भी विधायक हैं या जितने भी चुनाव पार्टियां हैं, उन्हीं को फ़ायदा मिलने वाली है ज़मीनी स्तर पे। इससे हमारा या भारत को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है।
कहीं ना कहीं सब केंद्र सरकार का किया धरा है, जो आप समझ रहे हैं। अभी के टाइम में ये अनाउंसमेंट कितना फायदेमंद होगा सरकार के लिए? देखिए मैडम, अगर देखा जाए मेरे हिसाब से, अगर आप समझेंगी तो ये सब फायदा के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इससे कुछ पब्लिक को, आम पब्लिक कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो लास्ट में झोला उठा के अपने काम पे ही जा रहे हैं। इससे अगर देखा जाए सीधा लाभ जा रहा है तो पार्टी को ही जा रहा है, पार्टी का फंड जा रहा है, एक्स्ट्रा मैन पावर लग रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, उन लोगों के पास एक्स्ट्रा काम आ गया है। देश को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये तोड़ने वाला काम है। हम इसका खंडन करते हैं, पूरी तरीके से खंडन करते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया गया है, क्या लगता है इस पे, क्या बोलेंगे? सरकार का ये फैसला हम यही चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, मगर जातीय जनगणना के अनुसार शोषण नहीं हो। जाति का होना चाहिए, लेकिन उसका विरुद्ध में शोषण नहीं होना चाहिए, और सबका जो भी मिले आरक्षण उस सबको मिलना, बढ़ावा मिलना अभी चाहिए। बिहार में जातीय जनगणना हुई थी तो उसके फायदे कुछ आपको दिखे? फायदे तो कुछ नज़र नहीं आ रहे यहाँ मैम। तो अभी सरकार, केंद्र सरकार भी करवाएगी, तो लग रहा है कि अब लोगों को हक मिलेगा? ये जाति जनगणना करने का मकसद है एक जात पात की थोड़ा सा झगड़ा, राजनीतिक झगड़ा हो जाता है मैम। हाँ, भैया, केंद्र सरकार की तरफ से अभी अनाउंसमेंट किया गया है कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी, जो कि पिछले साल बिहार में भी हुई थी। तो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? इसके फायदे क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे? फ़ायदा ये होगा कि जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं वो निकल कर सामने आएंगे, कौन कितने परसेंटेज में है ये सामने आएगा, और सरकार जो पॉलिटिक्स करती है जाति को लेकर के ना, उसका काफ़ी अच्छा हल निकलेगा। और सरकार वैसे जाति को प्रायोरिटी देगी जो काफ़ी बैकवर्ड हो चुकी है, उनको कहीं ना कहीं लाइमलाइट में लाना चाहिए सरकार को। अभी बिहार में भी जातीय जनगणना हुई थी, तो इसके फायदे हुए? फ़ायदे तो कुछ हुए हैं, बट पॉलिटिकल ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं। तो लग रहा है कि अभी बिहार में इलेक्शन है, तो कहीं इसकी वजह से भी ये सारे अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं? हाँ, उसी की वजह से ही हो रहे हैं सारे। केंद्र सरकार की तरफ से अभी अनाउंस किया गया है कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी, तो इसके बारे में आपको पता है? अभी नहीं मैम, ऐसा नहीं है। तो इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले तो बिहार में क्या फायदे क्या है इसके? बहुत सारे इससे फायदे हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह अगर जातीय जनगणना कराने से जो लोअर कास्ट के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, उन लोगों में भेदभाव जैसी चीजें होती हैं? भेदभाव क्यों होगी? भेदभाव तो ऐसे हो नहीं होगा। बिहार सरकार की तरफ से भी जातीय जनगणना कराई गई थी, उसके फायदे क्या हुए? उसके फायदे ये भी है, पता चले कितने इकोनॉमिकली कितने अप है, कितने इकोनॉमिकली डाउन है। हाँ, उनके लिए फिर कुछ और आगे हो सकते हैं। योजनाएं आई उनके लिए? हाँ, कितने योजनाएं बना सके जो आगे बनी तो नहीं ना योजना? अरे तो अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुई है ना मैम। ऐसा है, अगर जातीय जनगणना का फैसला लिया गया तो फैसला सही है, क्योंकि अगर ये फैसला लिया गया तो उसके बेसिस पे फिर पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, किस कम्युनिटी का कैसा है। हाँ, अगर इसके ऊपर पॉलिटिक्स होती है तो वो गलत है। अभी बिहार में जो हुआ था जातीय जनगणना कास्ट सेंसस, तो उसके ऊपर तो पॉलिटिक्स ही हुई थी। हाँ, तो कास्ट सेंसस बिहार में हुआ था लास्ट ईयर, और उसके ऊपर पॉलिटिक्स हुई, तो ये गलत है। पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर पॉलिटिक्स की इंटेंशन से हो रही है तो ये गलत है। अभी इलेक्शन है, तो लगता है कि इसका इलेक्शन पे भी असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि कास्ट का तो पड़ेगा, क्योंकि कास्ट अगर आप देखोगे बिहार का पैटर्न, तो यहाँ पे कास्ट बेसिस इलेक्शन वोटिंग होती है, तो इसको मिसयूज़ करेंगे पॉलिटिशियंस, तो ये अनफॉर्चुनेट है। बाकी अगर जनगणना कराई जा रही तो इससे पॉलिसीज़ अच्छे बनते हैं, होनी चाहिए, बट इसका मिसयूज़ ना हो, हमारा बस यही व्यू है। जातीय जनगणना होना मेरे हिसाब से, हम लोग भी थोड़ा बहुत समझते हैं, युवा हैं, कि जातीय जनगणना होने से क्या फ़ायदा होने वाला है। थोड़ा हमको विशेष रूप से थोड़ा आप बताया। जनता है, आप बताइए कि कुछ फायदा होगा इसका? कोई फ़ायदा वैदा नहीं होने वाला है। जातिगत जो पर्दे के पीछे जो थोड़ा बहुत भेदभाव वाला बात था, वो और बढ़िया से आ जाएगा सामने। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो आपको लगता है कि इस फैसले का असर चुनाव पर देखने को पड़ेगा? तो पहले ही बिहार सरकार जाती है, सर्वे करा करके बैठी हुई है, तो असर तो पड़बे करेगा ना, स्वाभाविक सी बात है, पड़ेगा। अरे जनगणना ही कराना है या कोई भी सर्वे कराना है तो आर्थिक आधार पर कराइए ना, जातिगत क्या होता है। जातीय जनगणना के अनुसार अगर जो अंडर प्रिविलेज जाति के लोग हैं, तो उनके लिए योजनाएं लानी चाहिए सरकार को, ऐसा लगता है? ना, अंडर प्रिविलेज लोग हो सकते हैं, जैसे उसकी स्पेशल आइडेंटिटी हो सकती है ना। जाति के आधार पर लाइएगा तो गोलबंदी होता है सर, ये इलेक्शन के समय में कि फलना का इतना, चिलना का इतना, तो वो कहेगा कि मेरा इतना है तो मुख्यमंत्री है मरता, इसे थोड़ी होता है। बिहार में आर्थिक आधार पर देखा जाए कि किसकी व्यवस्था, किसका घर का इनकम कितना है, इंडिविजुअल या पूरा कलेक्टिवली, उसके आधार पर उसको आप प्रिविलेज दीजिए, उसके आधार पर उसको सपोर्ट कीजिए। इसमें हमको तो नहीं लगता है कि लोगों को फायदा होगा, कि जाति जनगणना मेरे हिसाब से सही नहीं है। जनगणना आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। अगर बिहार में भी हुआ था जाति आधारित गणना, तो इसके फायदे कुछ आपको दिखे? नहीं, बस वोट बैंक की राजनीतिक हो रहा है।
जो भी पार्टी है अपना वोट बैंक की राजनीति को एकसठ करने में लगा हुआ है और कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल है कि जाति के आधार पर जो भागीदारी ढूंढ रही है हर जाति की, मेरे को इतनी सीटें मिलनी चाहिए, इतना आरक्षण मिलने चाहिए, वो कहाँ तक सही है? मेरे हिसाब से बिल्कुल ही सही नहीं है। बस मैंने बोला ना कि सब चुनावी जुमले हैं और कुछ नहीं है। बिहार में केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने का फैसला सुनाई है, तो इससे क्या फायदे होंगे? कुछ फायदा होगा इसका? इससे वो अपना राजनीति के लिए कर रहा है, वो अपना वोट के लिए कि मेरा वोट कितना है, उसको जाति अभी तो देख ही रहे कि धर्म और ये कर रहा है बस, और कुछ तो है नहीं उसका। जब भी इलेक्शन का चुनाव आता है कुछ न कुछ कांड हो जाता है और कुछ है नहीं। अभी बिहार में सिर्फ जाति है ही, इसके अलावा और कुछ उसको पता है कि हर एक जाति का अपना अपना ये है नेता है, यादव का अलग नेता है, भूमिहार का अलग नेता है, बस यही। अच्छा है, हर कास्ट के बारे में पता चल जाएगा और क्या है, हर लोगों के बारे में पता चलेगा कि उसको क्या सुविधा मिलना चाहिए और क्या सरकार का कोई फैसला खराब। लगता है कि जो जातियाँ नीचे आती हैं या फिर ऐसा लगता है कि वो लोग नहीं उतने सक्षम है पढ़ने में या फिर उन लोगों को का इनकम बहुत कम है, ऐसा जो डेटा निकल कर सामने आया, तो इस हिसाब से योजनाएं सरकार को लानी चाहिए? जरूर लानी चाहिए। अब तो ऐसा जो लाया जाएगा या फिर दिखाने के लिए हो रहा है ये सब? आप तो ये पॉलिटिशियन बताएं, हम लोग तो नहीं, नौकरी बिहार में हुआ है ना 1 साल पहले, आपने एक्सपीरियंस जैसे हुआ है लेकिन उसका कोई फायदा दिख नहीं रहा है। बिहार के लोगों से बातचीत की तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि जाति आधारित गणना ना कराकर आर्थिक रूप से आधारित जनगणना करानी चाहिए, इससे लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। जहां तक अगर सरकार की बात करें तो लोगों का साफ कहना है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कहीं ना कहीं सरकार इससे अपना पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो सेट करेगी और इससे सरकार को ही फायदा होने वाला है। फिलहाल कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं आत्मजा, जी मीडिया, पटना।